किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, इस समय पर सोयाबीन की फसल का आखिरी समय चल रहा है और इस समय पर ही किसान भाई सोयाबीन में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह समय कीटनाशक दवाओं का प्रयोग का ही चल रहा है। क्योंकि सोयाबीन की फसल में विभिन्न प्रकार की हरी इल्लियाँ, तंबाकू इल्लियाँ, गरडल बीटल, छोटे छोटे रसचूसक कीट, मच्छर इत्यादि रोगों का अटैक फूल से फलियां बनते समय अत्यधिक होता है। साथ ही जब बरसात रुकती है तो सोयाबीन में इन रोगों का तेजी से जमाव होता है। इस साल बारिश भी रुक रुक कर हो रही है, जिस कारण सोयाबीन की फसल में इल्लियाँ ज़्यादा लग रही है। छोटे छोटे मच्छर या रसचूसक कीटों का अटैक भी देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की फसल में कीटनाशक देते समय कौन सी गलती अधिकतर किसान भाई करते हैं? कीटनाशक का प्रयोग करते समय कौन सी जो बातें हैं वो दिमाग में किसानों के होना चाहिए, जिससे किसानों को 100% रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आती हो तो अपनी तरफ से वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में किसान भाई अलग अलग तरीके के कई कंपनी या कई टेक्निकल की दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्प्रे के समय कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप स्प्रे करें तो जो पानी की मात्रा है वो 150 लीटर के आसपास आपको रखना है। कम पानी या ज़्यादा पानी में स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सोयाबीन की फसल में कीटनाशक देने का सही समय आपको पता होना चाहिए। बहुत से किसान भाई खेत में नहीं जाते हैं, दूसरे किसान भाई कीटनाशक दवाएं डालना शुरू कर देते हैं, तो वो भी देखते हैं कि हम भी कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देते हैं, तो बिना किसी जानकारी के ही दवाई लेके आ जाते हैं और उसका छिड़काव कर देते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखना है कि सोयाबीन की फसल में जब छोटे छोटे रसचूसक कीट या इल्लियों का अटैक शुरू हो जाए उस समय आपको स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि खेत में इल्लियाँ नहीं लग रही है, रसचूसक कीटों का ही अटैक नहीं है और आप कीटनाशक दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब खेत में इल्लियाँ लग जाए या छोटे छोटे रसचूसक कीट लगना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके खेत में किस प्रकार की इल्लियाँ लग रही है, किस प्रकार की शिकायत है, कौन कौन सी बीमारियाँ लग रही है। कहने से मेरा मतलब है कि मार्केट में दवाएं तो काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन कुछ हल्की दवाएं आती है, कुछ महंगी और हेवी टेक्निकल वाली दवाएं आती है। आप कौन सी दवाई लें? देखिए, शुरुआत में सोयाबीन में इल्लियाँ कम लगती है क्योंकि फसल छोटी रहती है और इल्लियों का अटैक कम होता है, तो जो हल्की और सस्ती दवाएं आती है उनका प्रयोग करना चाहिए। फलियां बनते समय या फूल आते समय हेवी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फ्लोरिंग अवस्था में स्प्रे करने से ज़रूर बचें, क्योंकि फ्लोरिंग अवस्था में स्प्रे करने से फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। फलियां बनते समय भी स्प्रे करते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि सोयाबीन की फसल में केवल इल्लियों का अटैक है तो स्पेशल इल्लियों के लिए दवाई आती है। अगर इल्लियों के अलावा मच्छर, सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स जैसी समस्याएं देखने को मिलती है तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनमें 2 टेक्निकलों का समावेश होता है, जैसे कि बायर कंपनी की सोलोमोन हो गई, सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको हो गई। इनका प्रयोग किया जा सकता है। शुरुआत में सस्ती दवाएं प्रयोग में लाना है और बाद में हेवी दवाएं प्रयोग में लाना है। जब भी कीटनाशक या इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में जाकर ज़रूर देखें कि खेत में इल्लियाँ कितनी लग रही है, किस प्रकार की इल्ली लग रही है, हरी इल्ली है या सेमुलेपर इल्ली है या तंबाकू इल्ली है। इल्लियाँ भी कई प्रकार की होती है, कुछ इल्लियाँ तो सस्ते टेक्निकल से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा गरडल बीटल जैसी समस्याएं अगर आ रही है तो उसके लिए आपको हेवी दवाई डालना होगी। ये बातें अगर आपके दिमाग में होगी तो आप डायरेक्ट उसी दवाई का प्रयोग करेंगे, उसी समय पर प्रयोग करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे जिससे 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि सोयाबीन में कीटनाशक का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। आप कमेंट करके अवश्य बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद।